महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। आप सभी 9 नवंबर गुरुवार के दिन एकादशी का जो कार्तिक रमा एकादशी है उसका पावन व्रत करेंगे और साधक 9 नवंबर को पूजन अर्थात गुरुवार के दिन व्रत करने के बाद पारण सही समय पर 10 नवंबर की सुबह 6:39 से लेकर 8:50 तक करें तो अत्यधिक शुभ रहता है। एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है, पारण का समय भी उतना ही आवश्यक है। इस शुभ समय पर व्रत करें और पारण करें। श्री हरि विष्णु असीम कृपा आपके जीवन में बरसाएंगे, यही प्रार्थना है। आप सभी जानते होंगे एकादशी का पावन पर्व अपने आप में अद्भुत है। साथ ही कार्तिक का माह है, एकादशी तिथि है जो कि दुर्लभ है, विशेष है। आप सभी को सरलतम तरीके से सरल से कार्य करने हैं जो कि आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, दुख दरिद्रता का नाश करेंगे। सरल से उपाय इस वीडियो में आपको बतलाने समझाने का प्रयत्न करूंगी। गुरुवार का दिन है, श्री हरि विष्णु का कुल मिलाकर दुर्लभ संयोग है। आपको करने हैं सरल कार्य, भाग्य बदलेगा। बिना व्रत के भी एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को से अनुरोध है, प्रभु स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय। रोग, कर्ज, विवाह, संतान और जो भी परेशानी है सभी से यह गुरुवारी एकादशी आपको मुक्त करेगी और असीम कृपा प्राप्त होगी। आप सभी को केला वृक्ष की जड़ में चले जाना होगा उपाय करने के लिए। आप सभी जानते होंगे केला वृक्ष जो है इस दिन विशेष पूजनीय माना जाता है। गुरुवार हो गया, उसमें एकादशी हो गई, कार्तिक माह हो गया, तो सबसे पहले आप सभी को एक चुटकी हल्दी ले जानी है और स्वास्तिक बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को सबसे पहले जो केला वृक्ष है उसकी जड़ में विशेष तौर पर एक चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार जाप करना है। उसके बाद आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस कार्य को करने के लिए अपना मुख कर लेना होगा। एक घी का दीपक लगाना है। घी के दीपक में गोल बत्ती का प्रयोग करें और एक चुटकी हल्दी डालकर आप सभी प्रभु स्मरण कर सबसे पहले जिस स्थान पर भी आप सभी दीपक लगा रहे हैं, सबसे पहला स्वास्तिक केले वृक्ष की जड़ में आप सभी बनाएंगे, उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करेंगे। स्वास्तिक जो है शुभता के रूप में, माँ लक्ष्मी के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी तत्पश्चात जो आपने हल्दी गंगाजल में मिश्रित कर घोल रखी है उसे अपनी मनोकामना कहते हुए आप सभी केले वृक्ष के तने पर एक स्वास्तिक का निर्माण करें, प्रभु स्मरण कहते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी आपके संग इस स्वास्तिक का निर्माण करते ही और हल्दी मिश्रित जल समर्पित करते ही केले वृक्ष की जड़ में आपके घर पर आपके पीछे पीछे आएंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देंगे। दिवाली का पावन पर्व है, उसमें केले वृक्ष के नीचे स्वास्तिक बनाना, तने में स्वास्तिक बनाना सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर बैठकर आप साधारण सरल तरीके से केले वृक्ष की कच्चा सूत लेकर 7 परिक्रमा करते हैं या आप अपनी इच्छा अनुसार इससे अधिक 11-21 करते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। केले वृक्ष का पूजन गुरुवार के दिन शुभ है और विशेष तौर पर इस पवित्र महीने में असीम कृपा बरसाने वाला होता है। साथ ही केले वृक्ष की जड़ को स्पर्श कर अपनी मनोकामना जरूर से बोलें, अत्यंत लाभ होगा। पहला कार्य आप सभी को करना है, पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, निश्चित ही भाग्य खुलेंगे और दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए दूर होगा। यह बात हो गई पहले उपाय की जो हमने जानी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी काफी सरल है। आप सभी को आवश्यक रूप से तुलसी की पत्तियां लेनी है। तुलसी की पत्ती आप तोड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखें। श्री हरि विष्णु पर चढ़ी हुई तुलसी की पत्ती आप सभी को लेनी है, ठीक है। तुलसी की पत्ती आपको 5 की संख्या में या 11 की संख्या में लेनी है, ठीक है। नोट करते हुए चलिएगा। तुलसी की जड़ में झड़ी हुई पत्ती भी ले सकते हैं। श्री हरि विष्णु को समर्पित की हुई पत्तियां भी तुलसी की कई बार काम में ली जा सकती हैं। माँ तुलसी माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। आप सभी जानते होंगे सब कार्यों की सिद्धि में भले ही 56 भोग श्री हरि विष्णु को समर्पित किए जाएं, बिना तुलसी के वह स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूजन, तुलसी में दीपक लगाना एकादशी के दिन सर्वश्रेष्ठ कार्य में जाना जाता है। तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी के दिन, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी
तुलसी के 5 या 11 पत्ते लें और साथ के साथ हल्दी लें। ठीक है, हल्दी आप सभी गंगा जल में घोल लें, इस बात का ध्यान रखें। घर के जितने भी सदस्य हैं, परिवार के 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, आप सभी को उनका नाम और गोत्र बोलते हुए, साथ के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए या बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को साधारण सरल तरीके से तुलसी की पत्तियों में जितने परिवार के सदस्य हैं उनके नाम की एक एक टिक्की लगानी है हल्दी की। 4 लोग हैं तो एक तुलसी के पत्ते में 4 टिक्की आप सभी हल्दी की लगाएंगे और श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। अपनी मनोकामना कहते हुए दुख दरिद्रता का परिवार में नाश हो, सदा सर्वदा सभी की मनोकामना पूर्ण हो और एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत अधिक प्रिय होती है और तुलसी पत्र में लगी हुई आपकी मनोकामना सहित कही हुई बिंदी अपने आप में सुख सौभाग्य को प्रदान करने वाली होगी। करिएगा, लाभ होगा। जैसे मैंने बताया, घर के जितने सदस्य हैं उतनी बिंदी लगाइएगा। 5 या 11 तुलसी के पत्ते लीजिएगा। घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना इस उपाय को आपको करने के लिए। ठीक है, उपाय सरल है, छोटा सा है, परंतु संपूर्ण फलों की प्राप्ति में सहायक है। कीजिएगा, लाभ होगा। यह हो गए सरल से उपाय जो आपको करने हैं इस पवित्र पावन एकादशी में, जो कि कार्तिक और गुरुवार के दिन हो रही है। यहाँ तक बात हो गई। अब बात आती है विशेष उपाय की। गुरुवार का दिन है, चने की दाल का उपाय भूला नहीं सकता। आप सभी जानते होंगे चने की दाल स्वर्ण के समान होती है। गुरुवार के दिन जो श्रीहरि विष्णु का ध्यान स्मरण करते हुए उन्हें चने की दाल का भोग लगा देता है, उसके जीवन की सभी बाधा दूर हो जाती है। साथ के साथ महादेव पर भी बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्वर्ण के समान जो चने की दाल होती है वह लेकर आपको महादेव के मंदिर चले जाना है। 11, 21 या 41 41 की संख्या में आपको ले जाना है। जल का लोटा ले जाना है जिसके अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले जाना है। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से जुड़ी होती है और रोग दोष शोक का नाश करने में सहायक होती हैं। गोल बत्ती का दीपक लगाएं। तत्पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से गुड़ मिश्रित जल संपूर्ण शिवलिंग पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करते हुए समर्पित करें। तत्पश्चात अपने हाथ की हथेली में लेकर आप सभी जितने भी चने की दाल लेकर गए हैं उन्हीं को सबको अपनी हाथ की हथेली में लें और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें और स्वर्ण के समान चने की दाल महादेव आपको आपके बृहस्पतिश्वर महादेव स्वरूप पर मैं समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस मनोकामना की पूर्ति के लिए। सौभाग्य, धन, संपदा, रोग, कर्ज, जो भी आपकी परेशानी है सभी के लिए एक एक करके शिवलिंग पर आप संपूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात ही देखेंगे जीवन में फर्क आएगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। सरल उपाय है, रात्रि तक घर पर भी किया जा सकता है, मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे पहले दीपक का उपाय बताया जा चुका है चैनल पर। एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष दीपदान भी है उसमें, कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखिए। निश्चित ही आप नई जानकारियाँ, रोज नियमित जानकारी गुरुजी की कई सालों से कई लिखित किताबों में से पढ़कर आप सभी तक पहुँचाने का प्रयत्न करती हूँ। आपको लाभ होगा। हर हर महादेव।